So here you can see that we are learning about the parts of speech, and here you can see we have learned about we need to learn about the parts of speech. And first of all, I am going to give you the overview के parts of speech क्या होते हैं. Parts of speech जिस तरह हमारे parts of body होते हैं, इस तरह यानी कि इस तरह language के भी parts होते हैं, उनको parts of speech कहते हैं. और यहाँ पर हम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में. आज के लेक्चर में हम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है नाउन और एक है प्रोनाउन. ठीक है. और सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करने जा रहे हैं. नाउन में हम ये जानेंगे, नाउन इज नेमिंग वर्ड. नाउन इज ऑल द वर्ड्स दैट आर नेमिंग वर्ड्स. जैसे noun is equal to name हम कह सकते हैं. A noun is a word that names a person, place or thing. Nouns come in these varieties. इसमें varieties भी होते हैं. common noun होते हैं, proper noun होते हैं, compound noun होते हैं and collective nouns होते हैं. ये nouns की different types हैं further. तो उसमें हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन हम नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डॉल नजर आ रही है, तो ये नाउन है. बिल्डिंग है, नाउन है. और यहाँ पे बाउल नजर आ रहे हैं, प्लेट्स नजर आ रहे हैं, कुछ ब्रश नजर आ रहे हैं, तो ये भी नाउन हुआ. आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके नेम्स हैं अली, रहमान, अलीना, साजिदा, व्हाटएवर इट इज. ओके. तो जो भी वर्ड्स होते हैं जो नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं. ठीक है. तो नाउन में हम ये देख सकते हैं कि ये जनाब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये भी नाउन हो गया. इनके चेहरे पे एक स्माइल है, तो स्माइल भी नाउन हो गया. ये डस्टबिन लग रही है, तो ये भी नाउन है. ये हमें बास्केटबॉल की बॉल नजर आ रही है, तो बास्केटबॉल भी जो है वो नाउन हो गया. ठीक है. इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ऑडियंस, जिसको उर्दू में तमाशाई कहते हैं, ये भी नाउन है. फैमिली, ये भी नाउन है. हर्ड, ये जो एनिमल्स के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसको हर्ड कहते हैं. क्राउड, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो वो भी नाउन ही होता है जब हम इनके लिए एक वन वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. तो इसमें हमने जो है ये जान लिया कि नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो नाउन कहलाते हैं. इसके बाद हमने ये जाना कि प्रोनाउन क्या होते हैं. तो प्रोनाउन क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो नेम की जगह पे यूज होते हैं. जैसे माय नेम इज मोहम्मद अफजल निसार, सो आई एम योर टीचर, आई एम यूजिंग आई फॉर मी. एंड आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं कहता हूँ यू आर माई स्टूडेंट. इस तरह आमिर मेरा स्टूडेंट है, तो मैं कहता हूँ ही इज माई स्टूडेंट. और उसवा मेरी स्टूडेंट है, तो शी इज माई स्टूडेंट. हिना मेरी स्टूडेंट है, तो शी इज माई स्टूडेंट. ये जो स्क्रीन आपको नजर आती है, मैं कहता हूँ इट इज स्क्रीन, इट. ठीक है. वी आर लर्निंग हियर, तो हम अब सब अपने आप के लिए वी यूज करते हैं. यू एज ए प्लूरल जब यूज होता है, तो हम एक बंदे को भी यू कहते हैं, और एक से ज्यादा लोगों से जब हम बात करते हैं, तो अभी हम सबको यू कहते हैं. दे वो लोग होते हैं जब हम और लोगों के बारे में बात करते हैं, तो हम अगर एक लड़का या लड़की होती है तो उसको ही और शी कहते हैं. और अगर एक से ज्यादा सब लोग होते हैं, तो उनको हम कहते हैं दे आर माई स्टूडेंट्स. ठीक है. सो आई होप सो कि आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में आइडिया हो गया होगा. और ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इसको हमने कल डिस्कस करना है, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी आ जाता है, पोजेसिव में माय आ जाता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में माय आ जाता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में माय आता है. और ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या है? रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हम अपने आप के बारे में, माई सेल्फ. तो इनकी डिटेल इंशाल्लाह ताला हम कल समझेंगे, ताकि आप ज्यादा कॉम्प्लेक्शन में ना पड़े. और दूसरा हमने ये जाना है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ. तो आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है. तो कल के लेक्चर में सबसे पहले होगा रिवीजन्स ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्न टुडे. So what will be the revision? You will introduce yourself and you will tell me about noun and pronoun. And what will you do? You will see on my channel ICG IELTS. So वहां पर आप जाकर देखेंगे कि parts of speech all, यानी उसमें सारे parts of speech के बारे में एक लेक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 1 by 1 पढ़ाऊंगा. ओके. सो अगर आपने मेरे से राब्ता करना हो, तो मेरा जो सेल नंबर है वो है ICG IELTS 0300692143. तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.